कि आपके जो सिलेबस से रिलेटेड जो स्ट्रगल हैं, जो चैलेंजेस हैं उसकी, ठीक है, तो उसमें भी ये 4 एक संघर्ष और डर है आपके सामने, राइट। एक तो है कि वैकेंसी करीब 1000 लोग का होगा और 5 लाख लोग कॉम्पिटिटर होंगे। दूसरा होगा कि सिलेबस भी बहुत वास्ट है, और तीसरा है कि एज का भी लिमिटेशन होगा और अटेम्प्ट भी लिमिटेड है। ये सिर्फ मन का डर है। ये चारों को ध्यान से देखिए, ये भ्रम है और मन का डर है। एक्चुअली ये चुनौती है नहीं, लेकिन जब जब अब हम एग्जाम देना चाहेंगे तो तब तब ये क्या है, ये एक चुनौती का मामला है। आप जब इसको एग्जामिन करिएगा तो आप पाएंगे कि सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसलिए अपने लक्ष्य को, जब हमने डिसीजन ले लिया कि हमें इस चीज़ पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि उस लक्ष्य से संबंधित जो भ्रम है पहले उसको तोड़ें। जो भ्रम है वही भूत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस भ्रम को तोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले वैकेंसी 1000 है, 5 लाख लोग कॉम्पिटिटर हैं, ये गलत है, ये सच्चाई नहीं, ये क्या है, मिथ है। कारण क्या है कि 5 लाख लोग जो है फॉर्म भरते हैं प्रीलिमिनरी में, क्योंकि फॉर्म भरने का कॉस्ट जो है बहुत कम है और इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। कि आईएएस का फॉर्म भरा है, नहीं, एडमिट कार्ड दिखाने में लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने बड़ा शीशे मड़वा करके लगा देते हैं कि ये जानते हो यूपीएससी का एडमिट कार्ड है, राइट है। और उसके बाद जो है ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन हॉल जाते जाते संख्या हो जाती है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख लोग तो चले गए। आपको बता दें कि भीड़ होती है, उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सही गाइडेंस है, तो आप 5 लाख लोग के बीच में नहीं है। 2.5 लाख लोग तो जाएंगे नहीं, और 2.5 लाख लोग ने सिर्फ फॉर्म भरा, वहां गए, कोई जरूरी नहीं कि आपके वो कॉम्पिटिटर हों। 2.5 लाख लोग एक्चुअली 50,000 लोग जो एनुअली फाइट करते हैं, कंपटीशन में होते हैं, जो पूरे इंडिया में होते हैं। लेकिन फिर भी 50 से 50,000 लोगों के पास, सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो एक्चुअली 25,000 लोग जो हैं कंपटीशन में रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 25,000। 25,000 में से करीब 15,000 लोग को मेंस में बुलाया जाता है। कुछ लोग मेंस में जो है, कुछ लोग प्री के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कभी मेंस में पास नहीं होंगे। हर बार प्री में पास हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मास्टर होते हैं और मेंस की तैयारी भी प्री के स्टाइल में करते हैं, राइट। तो ये आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें इस तरह के जो लोग मेंस में, उसी का होगा जो उस पैटर्न को समझेगा, डिस्कस एनालिटिकल पावर को देखेगा, डेवलप करेगा। दूसरी चीज है, 7,500 लोग एक जनरली मेंस में रह जाते हैं फाइनल कंपटीशन में। उसके बाद 2,500 लोग को इंटरव्यू बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी सारे कॉम्पिटिटर नहीं होते, उसमें से आधे लोग तो जो हैं वो बेवजह का तैयारी कर रहे होते हैं, या उनके पास कोई प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं। 1500 के बीच में एक्चुअल कंपटीशन रह जाता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस समरी यह है कि प्री में 25,000, मेंस में 7,500 और इंटरव्यू में 1500। एक्चुअल कंपटीशन जिसको कहते हैं ये रहता है। बट इसको ध्यान रखने की बात है, दे आर रियल फाइटर्स। इस बीच में जाने के लिए आपको जेन्युइनली, ईमानदारी से, राइट गाइडेंस में रेलेवेंट प्रिपरेशन यदि कर सकते हैं तो एक्चुअल कॉम्पिटिटर आप यहां हैं। नेक्स्ट, जहां तक सिलेबस की बात है, वास्ट वर्ड से इंसान घबराता है। कोई वास्ट की नहीं है, बहुत रेलेवेंट सिलेबस है, जस्टिफाइड सिलेबस है, करेक्ट सिलेबस है। यहां जरूरत क्या है कि सिलेबस इज वास्ट, इज ए मिथ। एक्चुअल सिलेबस है जनरल स्टडी का 10+2 का, लैंग्वेज एप्टीट्यूड भी 10+2 का, लैंग्वेज जो है आपका 10th लेवल का, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का, राइट। अब आपका मन करता है कि पीएचडी करने में सिलेबस में तो कोई नहीं रोक सकता। 10+2 का सिलेबस है, आप एमए का सिलेबस बनाइए, आपकी मर्जी है। यूपीएससी तो गाइडलाइन फिक्स्ड है। इनको सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई के दौरान आपका लेवल क्या डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में विकसित हुए या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है या नहीं है, आपका एमए बीए में सब्जेक्ट रहा या नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपको इंटरेस्ट है, और आपको इस लेवल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है। यदि आप ये कर लिए, क्वेश्चन का रिलेवेंट आंसर तैयार कर लिए, तो आपका हो जाएगा। और इसके लिए कई सालों की पढ़ाई नहीं चाहिए। यदि ग्रेजुएट हैं
तो आपको 10 महीना और 10 घंटा ईमानदारी का, बिना टेंशन का, बिना वरी का, राइट गाइडेंस में तैयारी कर ली तो आप आईएएस बन जाएंगे।